हेलो प्यारे छात्रों, आप सभी का लाइफ आई स्टडी सत्या में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से करते होंगे। इस लॉकडाउन के दौर में प्यारे छात्रों, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम ही काफ़ी मददगार है। आप इससे पढ़ाई करते रहें। अभी स्कूल कब तक खुलेंगे इसका भी कोई आशा नहीं है। अब कब तक हम इसके इंतज़ार में बैठे रहेंगे। तो प्यारे छात्रों, हम अपने एजुकेशन को इस ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से जारी रखें, क्योंकि हम जानते हैं किसी कार्य की निरंतरता जारी रखने से ही हम उसमें सफल हो सकते हैं। तो अपनी पढ़ाई को निरंतर करते रहें। आइए प्यारे छात्रों, हम स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे प्रतिशत चैप्टर में, बात कर रहे थे प्रतिशत वृद्धि व प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्नों को लेकर, जिसमें प्रारंभिक मूल्य दिए होते थे और हम प्रतिशत वृद्धि व प्रतिशत कमी मान ज्ञात करते थे। अर्थात 100% का मान दिया होता था, उससे कम व उससे अधिक का मान ज्ञात करते थे। आज प्यारे छात्र हम सीखेंगे कि 100% से कम या अधिक का मान दिया रहे तो 100% का मान ज्ञात करना, और उसके अलावा कुछ अन्य प्रकार के प्रश्न भी देखेंगे। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए प्यारे छात्र, इस प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है पेट्रोल के भाव में 20% की कमी होने पर इसका भाव 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया, तो पेट्रोल का प्रारंभिक भाव क्या था? प्यारे छात्रों, हमसे किस चीज की बात कर रहा है? प्रारंभिक भाव की। तो प्रारंभिक भाव का मतलब प्यारे छात्रों 100%। 100% के 100% के मूल्य की बात कर रहा है। और प्यारे छात्रों, हमसे क्या कह रहा है कि 20% की कमी होती है। क्या? पटसन के भाव में, मूल्य में 20% की कमी होती है। तो 20% की कमी, इसका मतलब अगर हम 100% में 20% कम करते हैं तो क्या हुआ? 80% बचता है। कितना बचता है? 80% बचता है। अब प्यारे छात्र, अगर हम बात करें इसके बारे में, तो ये 20% की कमी होने के बाद भाव कितना है? 800 रुपये प्रति क्विंटल। तो अब इसका मतलब ये जो 80% है, इसका जो वैल्यू है कितने के बराबर है? 800 रुपये के बराबर। तो हम यहाँ क्या प्यारे छात्रों, अब हमें क्या करना है? 100% का मान निकालना है। तो 100% का मान निकालने के लिए क्या करते हैं? ये 80% का मान, यहां से हम 1% का मान ज्ञात कर लेते हैं। इसके लिए 800 में 80 से भाग दे। 100% का मान निकालना है, 100 से गुणा। तो ये साल करे प्यारे छात्रों, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 8 कम 8, 8 10 10। क्या हुआ? 10 गुणे 100 बराबर कितना प्यारे छात्रों? 1000। क्या आया? 1000 रुपये। इसका मतलब पटसन का प्रारंभिक भाव कितना था? 1000। बहुत आसान सा प्रश्न है।
प्यारे छात्रों, इसके दूसरे मेथड की बात करते हैं। ये देखते हैं कैसे लगाएंगे। देखिए प्यारे छात्रों, क्या कह रहा हमसे 20% की कमी होने पर, तो 20% की कमी। हम बात करें प्यारे छात्रों, बात करें यहां पर क्या कि 20% का जो भिन्न में मान होता है कितना, तो हम जानते हैं 20% का भिन्न में मान कितना होता है 1/5। ऐसे में हम जानते हैं ये क्या है 5 की बेसिक यूनिट है, और बेसिक यूनिट का मतलब ये इसका जो मान आएगा वो प्रारंभिक भाव होता है। अब ये क्या है, एक कमी यूनिट, 5 यूनिट पर 1 यूनिट की कमी हो रही है, तो बच कितना रहा है यहां प्यारे छात्रों 4 यूनिट। कितना बच रहा है। अब प्रश्न की बात करें तो 20% की कमी होने पर इसका भाव कितना बचता है 800 रुपये प्रति क्विंटल। इस 4 यूनिट का मूल्य या मान कितना है प्यारे छात्र यहाँ पर इस 800 रुपये के बराबर। तो 4 यूनिट बराबर 800 रुपये, तो 5 यूनिट की वैल्यू याद करना है। तो 5 यूनिट बराबर कितना 800/4 गुणे 5। साल कर लेते हैं, 4 कम 4, 4 गुना 8, 2 जीरो बच रहा है, तो 200 गुणे कितना आया 5 गुना 10 1। कितना आया प्यारे छात्रों 1। पटसन का प्रारंभिक भाव मूल्य कितना था प्यारे छात्रों 1000 रुपये। आशा करते हो आपको समझ में आया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्यारे छात्र, आइए इस प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है क्या डीजल के मूल्य में 30% वृद्धि होने पर, 30% की वृद्धि होने पर इसका वर्तमान मूल्य कितना है 78 रुपये प्रति लीटर। तो कह रहा है डीजल का वृद्धि से पहले मूल्य क्या था। तो डीजल का वृद्धि से पहले मूल्य, इसका मतलब क्या पूछ रहा है 100% का मान पूछ रहा है। प्यारे छात्रों, वर्तमान समय हम क्या देख रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल का मूल्य लगभग एक समान है। डीजल के मूल्य में बहुत तेजी से ही वृद्धि हुई है। तो बात कर रहे हैं अगर ये वृद्धि 30% की हुई हो और 30% की वृद्धि होने पर 78 रुपये प्रति लीटर हो चुका है मूल्य, तो इसका पहले मूल्य क्या था वृद्धि से। हमने देखा 30% की वृद्धि, तो 30% की वृद्धि कह रहा है। अब हम 30% का भिन्न में मान पता करें, तो 30% का भिन्न में मान कितना होता है हम जानते हैं 30/10। तो हम जानते हैं ये क्या है बेसिक यूनिट है, अर्थात यही क्या होगा वृद्धि से पहले इस बेसिक यूनिट का मान ही वृद्धि से पहले क्या होगा मूल्य होगा। ये क्या है वृद्धि यूनिट है। तो 10 यूनिट पर 3 यूनिट की वृद्धि हुई, तो नया यूनिट कितना हो गया 10 + 3। अब जोड़ लेंगे यहाँ पर, तो जोड़ देंगे कितना हुआ 13 यूनिट। कितना हो गया 13 यूनिट। अब इस 13 यूनिट का मान कितना दिया है प्यारे छात्रों 78 रुपये। तो 13 यूनिट बराबर क्या 78 रुपये
तो हमें निकालना क्या, वृद्धि से पहले का मूल्य, अर्थात बेसिक यूनिट की वैल्यू। तो 10 यूनिट बराबर क्या हुआ, 78/13 गुणे 10। साल करते हैं, 13 कम 13, 13 6 78, कितना था 60, कितना आया 10 6 60। इस आधार पर क्या है, ये डीजल का वृद्धि से पहले मूल्य कितना था, 60 रुपये प्रति लीटर था। ठीक है, कितना था, 60 रुपये प्रति लीटर था। अब प्यारे छात्रों, अब हम बात करते हैं क्या, प्रतिशत वृद्धि दिए होने पर प्रतिशत कमी प्राप्त करना। अगर दो लोग हैं, उनमें से किसी एक के मान में प्रतिशत वृद्धि हुई तो दूसरे का मान उसकी अपेक्षा कितना कम या ज्यादा है। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करते हैं। आइए देखते हैं अलग प्रकार के प्रश्नों। आइए प्यारे छात्रों, इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए कह रहा है क्या, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है, 20%। तो बी की आय ए की आय से कितना कम है, सही है। अगर एक की आय अधिक होगी तो दूसरे की आय कम होगी, तो नहीं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो एक अधिक है तो दूसरा कम होगा। तो एक के बारे में तो बता दिया कि एक दूसरे से 40 अधिक है, तो पूछ रहा है दूसरा पहले से कितना कम है। तो यहां बात करते हैं इस प्रश्न को लेकर के हम कि दो व्यक्ति हैं ए और बी। कह रहा ए की आय बी से अधिक है। किससे अधिक है, बी से। ए की आय बी से अधिक है, तो ये अधिक है ए 20, प्यारे छात्रों 20% अधिक। अब जब हमें बी की आय पता रहेगी तभी तो हम बता सकते हैं कि ए की आय कितनी है। तो ऐसे में प्यारे छात्रों हम बी की आय को क्या मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं। या 100% मान करके बात करते हैं तो क्या होगा, बात के प्रतिशत जब हम बात कर रहे हैं, अगर कोई भी वैल्यू नहीं पता है तो 100% मान ले या 100 मान ले, उसके आधार पर हम साफ करते हैं। तो ये 100% है, ये क्या है 20% इससे अधिक है। तो जब 100 से 20% अधिक है तो कितना है, 100% प्लस 20% मिलकर कितना हो गया, 120%। अब प्यारे छात्रों ये 120% है, ये 100%, तो प्रतिशत को हटा देते हैं, ये 120 मान लेते हैं, ये क्या 100 मान लेते हैं। इसको 120 मान ले और इसको 100।
अब क्या कि जब इसकी आय 100 रुपये थी तो इसकी आय क्या थी, 120 रुपये थी। अब इसका मतलब क्या दिख रहा हमें कि जो बी की आय है ए की आय से कम है। कितना कम है प्यारे छात्रों, 20 कम है। 20% नहीं, 20 कम है। बी की आय ए से 20 कम है। अब इस 20 की कमी को प्यारे छात्रों हम क्या करते हैं, प्रतिशत में बदल देते हैं। तो 20 कम है किस पर, 120 पर, तो इसकी तुलना इससे करते हैं तो क्या होगा भिन्न मान। देखिए प्यारे छात्रों, इस 20 की कमी हुई किस पर, 120 पर। तो हम क्या करते हैं, इसको प्रतिशत में बदलते हैं। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या होगा, इसको पहले हम भिन्न में बदलते हैं। तो 20 बटे क्या, 100। इस 20 की तुलना किससे करनी है, 120 से करनी है। तो 120 हर में और 20 अंश। अब इसको हम प्रतिशत में बदल देते हैं। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या, 100% से गुणा। सॉल्व करें तो 20 कम 20, 20 छक्का 120। तो क्या होगा, 100 कम 100, तो 100 बटे 6। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो प्यारे छात्रों कितना आएगा, तो हम जानते हैं। अब याद करें या इसको एक बार और काट ले। तो 2 3 6, 50 दूना 100, तो 50 बटे 3%। अब 50 बटे 3% आया, इसको सही बटे में बदल ले तो क्या लिख सकते हैं, 16 सही 2 बटे 3%। यही क्या हुआ हमारा आंसर, क्या हुआ हमारा आंसर। आया प्यारे छात्रों। अब प्यारे छात्रों इसको दूसरे तरीके से बात करें। क्या है ये, 20% की अधिकता है। तो 20 को हम क्या कर लेते हैं, ऊपर रख लेते हैं। अब क्या करते हैं, 100 प्लस या माइनस जो भी दिया रहे, अधिक या कमी, हम क्या करेंगे, अंश में उसको लिख लेंगे। अंश में लिखने के पश्चात हर में क्या, प्लस माइनस के रूप में जो भी वैल्यू यहां दिया रहे वो हम लगा देते हैं, गुणे 100%। अब प्यारे छात्रों क्या समझा रहे प्यारे छात्रों, जो भी वैल्यू यहां दिया रहे उस वैल्यू को हम ऊपर क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। उसके पश्चात हर में क्या करते हैं, 100 प्लस माइनस करके उस वैल्यू को हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। अब ये देखना होता है क्या कि ये प्रतिशत क्या है, अधिक है। अगर ये प्रतिशत वैल्यू क्या है, अधिक में है, तो यहां जो प्लस माइनस चिन्ह है, अधिक है तो प्लस लेंगे और कम है तो माइनस। प्लस फॉर क्या, अधिक, और माइनस कम के। तो 20 बटे क्या, 100 प्लस 20 गुणे 100। इस प्रकार कितना हुआ ये, तो 20 बटे 120 गुणे 100। सॉल्व करते हैं, 20 कम 20, 20 छक्का 100 बटे 6। इसको सही बटे में बदलते हैं तो क्या, 16 सही 2 बटे 3% प्यारे छात्रों प्राप्त होता है। इस प्रकार इसका आंसर क्या हुआ, ये हुआ, अर्थात बी की आय ए से 16 सही 2 बटे 3% कम है। आइए प्यारे छात्रों इस प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न, एक्स का वेतन
y से 33/3% कम है, तो y का वेतन x से कितना प्रतिशत अधिक है, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो देखिए ये x है, ये y है। अब प्यारे छात्रों, x का वेतन y से 33/3% कम, 33/3% कम, x y से 33/3% कम। क्या है? कम है y से। तो पहले पता होना चाहिए y का वेतन कितना है, y का वेतन कितना है। अब प्यारे छात्रों, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए, इस प्रश्नों को हल करने के लिए आसान तरीका क्या है, इसको तुरंत हम क्या करें, पहले भिन्न में परिवर्तित कर दें। अब भिन्न में परिवर्तित करें तो ये 33/1/3 क्या है, भिन्न में इसका मान कितना होता है, 1/3। क्या हुआ? 1/3। इसका मतलब प्यारे छात्रों, ये जो x y से जब 33/1/3% कम है, ऐसे में इस y का जो वैल्यू रहा होगा वो कितना रहा होगा, 3 रहा होगा। और ये x इस 3 पर 1 कम है, इसके 3 रुपए पर 1 रुपया इसका कम है। अर्थात जब इसका 3 रुपया था तब इसका 1 रुपया घट करके कितना रुपया आया, 2 रुपया आया। 1 रुपया घट करके कितना आया, 2 रुपया आया। या अब देखिए प्यारे छात्रों, 3 रुपये पर 1 रुपया घटकर इसका 2 रुपया है। तो हम बात करते हैं क्या, y के संबंध में बात करें कि जब इसका 2 रुपये था तब ये इसका मान 1 रुपये बढ़ करके 3 रुपये था। ठीक है, y के संबंध में हम बात करते हैं कि जब x का मान 2 रुपये था तो y का मान कितना था, 3 रुपये था। अर्थात x के पास 2 रुपये तो इसके पास 3 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे छात्रों, y का मान इस 2 रुपये पर, इस 2 पर 1 अधिक है। ठीक है, या 2 रुपये पर 1 रुपये अधिक है। तो y के प्रतिशत अधिकता की बात करें तो क्या होगा, अधिक बटे क्या, 2 पर 1 की अधिकता है। अर्थात इस 1 की तुलना किससे कर रहे हैं, 2 से। तो 1/2। अब इसको प्रतिशत में बदल लेते हैं, गुणे 100%। तो सॉल्व करेंगे क्या होगा प्यारे छात्रों, 100/2% बराबर कितना, 50%। अर्थात y का वेतन x से कितना अधिक है, y का वेतन x से 50% अधिक। y का वेतन x से कितना अधिक है, 50% अधिक है प्यारे। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इनको हल कर सकते हैं। इस आधार पर अन्य प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं।
आइए एक प्रश्न और हम देखते हैं। आइए प्यारे छात्रों, एक अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्यारे छात्रों, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा, तो वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे छात्रों, आपका सपोर्ट ही हमें क्या करेगा और कुछ अच्छा करने के लिए हमें प्रेरित करेगा। अधिक से अधिक लोगों को, अपने दोस्तों को इस चैनल से जोड़ें, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सके। परिश्रम हमेशा उत्साहित रहे किसी भी कार्य करने के लिए। आइए प्यारे छात्रों, इस प्रश्न को हल करते हैं। क्या कह रहा है? चीनी के मूल्य में 10% की कमी हुई। अब देखिए, बात करते हैं। कह रहा चीनी के मूल्य में 10% की कमी हुई, तो कह रहा खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दिया जाए। इसके मद अर्थात खर्च। जो भी हम चीनी पर खर्च कर रहे हैं उसकी बात करें, मद में कोई परिवर्तन ना हो, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि हमारा जो खर्च डिपेंड करता है, कुछ लोग का खर्च किस पर डिपेंड करता है कि उसके मूल्य पर खर्च करता है। कि अगर चीनी का मूल्य है कि चीनी के मूल्य में कमी होने पर क्या होगा, जितने दाम में हम चीनी पहले जितना लाते हैं उतने ही दाम में चीनी हमें क्या होगी, अब ज़्यादा मिलेगी। अब इसका मतलब अगर हमें उतना ही मूल्य, उतना ही पैसा खर्च करना है तो हमें क्या करना होगा, चीनी अधिक लेना होगा। जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम दुकान पर गए, पहले जो चीनी हम लाते थे 40 रुपये प्रति किलोग्राम में, अगर उसका मूल्य घट करके 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए तो क्या होगा। तो 1 किलो चीनी 40 रुपये में पहले लाते थे, अब 1 किलो चीनी क्या है, 30 रुपये में मिल गया। हमारी मात्रा तो पूर्ण होगी पहले के जैसे ही। लेकिन प्यारे छात्रों, अगर हमें क्या करना है, उस 40 रुपये को खर्च करना है तो क्या करना होगा, हमें तब चीनी और अधिक लेनी होगी, 1 किलो से अधिक लेनी होगी, तभी हम 40 रुपये खर्च कर सकते हैं, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो वही यहाँ इस प्रश्न में कहा है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो कह रहा है क्या, मूल्य और खपत। मूल्य और खपत ये दो चीजें हैं। तीसरा क्या, व्यय। व्यय में परिवर्तन ना हो तो मूल्य में कमी होने पर इसको बढ़ाना पड़ेगा। प्यारे छात्र, हमने क्या बताया कि मूल्य में यदि कमी हो रही है, व्यय को परिवर्तित ना
हो, इसके लिए हमें क्या करना होगा, खपत को बढ़ाना पड़ेगा। और मूल्य में यदि वृद्धि हो रही है, फिर व्यय को हमें परिवर्तित नहीं करना है, तो खपत में हमें कमी करनी होगी। तो वही चीज यहां पर कह रहा प्यारे छात्रों कि मूल्य में क्या हो रही है, 10% की कमी हो रही है। तो जब मूल्य में 10% की कमी हो रही है, तो ऐसे में क्या होगा, ये खपत पहले कुछ रहा होगा। अब ये जो पहले खपत था, वो मान लेते हैं 100 रहा। तो अगर ये 100 रहा, तो इस 100 पर अगर हम बात करते हैं, इस 100 को प्रतिशत में मान लें, तो भी हम यहाँ आसानी से कर सकते हैं। 100% खपत रहा होगा, तो मूल्य में 10% की कमी आने पर अब मूल्य कितना हो गया, तो मूल्य अब कितना हो गया प्यारे छात्रों, 90%। अब इस प्रतिशत को हटाते हैं तो क्या, इसको 90 लिख दे, इसको 100 लिख दे, तो क्या हुआ, अब यहां पर 100 पर 10 की कमी हुई, और 90 पर ये 10 क्या है, तो हमें कह रहा है खपत में कितने की वृद्धि करनी होगी। तो खपत में प्रतिशत वृद्धि, तो खपत में प्यारे छात्र बात कर रहे हैं, खपत में प्रतिशत वृद्धि की क्या होगा, 10 बट्टे इस 10 की तुलना 90 से करते हैं, 10 बट्टे 90, अब इसको प्रतिशत में बदल देते हैं, 100%। कितना हो गया प्यारे छात्रों, 1 0 से 1 0 कैंसिल, क्या है 100/9%, अर्थात प्यारे छात्रों सॉल्व करते हैं 11 से 1/9%। तो हमें खपत में 11 से 1/9% की वृद्धि करनी होगी प्यारे छात्रों। तो प्यारे छात्रों इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, आगे अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहें और आनंद लेते रहें।